प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को जीत की बधाई दे दी है, सिल्वर मेडल की बधाई दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी है नीरज चोपड़ा को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी है गोल्डन बॉय को, और अभी सिल्वर मेडल जीता है, लेकिन परफॉर्मेंस गोल्ड से बेहतर, परफॉर्मेंस बढ़िया की है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी सराहा है उनके इस कीर्तिमान को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। आपको वो तस्वीरें याद होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में वो जैवलिन था जो नीरज चोपड़ा ने फेंका था ओलंपिक्स में। और अब प्रधानमंत्री मोदी ने सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी है, क्योंकि 2003 एक लंबा समय होता है, अंजू बॉबी जॉर्ज, और उसके बाद अब 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, और अब जीते। देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले मुकाबलों के लिए नीरज को शुभकामनाएं, और आने वाले मुकाबले कॉमनवेल्थ गेम्स, उनकी तैयारियां। प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं दे दी हैं नीरज चोपड़ा को। और इन्हीं तस्वीरों की मैं बात कर रहा था कि प्रधानमंत्री जब मिले थे, क्योंकि नीरज ने देश को गौरवान्वित किया था उस फलक पर, गोल्ड के लिए तरस रहा था भारत, और गोल्ड दिलाया भारत को नीरज ने। और उसके बाद इस ऐतिहासिक जीत पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दी है। हमारे साथ पूर्व एथलीट गीता मलिक जी जुड़ गए हैं। गीता जी, किन शब्दों में आप शुभकामनाएं देंगे नीरज चोपड़ा को, और उनकी इस परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे? रोहित जी, बहुत ही गर्व का पल आप देख रहे हैं। ये वो मौका है जिसमें हमने भी अपनी भारत की टी शर्ट निकाली है, दोबारा पहनी है। हालांकि आज की डेट में मुझे एक रिटायर्ड एथलीट के रूप में देखा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर ज्यादा हूँ, आजकल खेल कम रही हूँ, खिला रही हूँ खिलाड़ियों को, लेकिन एक बार अंदर का खिलाड़ी फिर जागा, फिर से ये टी शर्ट पहनी, क्योंकि ये मौका ऐसा है, जश्न का मौका है, ये गर्व का मौका है, ये उत्साह का पल है। और नीरज ने किस तरीके से, मैं उसके मेडल को कम देखूंगी, मैं उसके जज्बे को ज्यादा देखूंगी, क्योंकि फाउल होता है जब पहली थ्रो में, जब उसका वो स्ट्रॉन्ग थ्रो है। नीरज का पैटर्न हमने देखा है, नीरज जब भी खेलते हैं वो पहले और दूसरे थ्रो पे अपना कंपटीशन जीतते हैं। तो पहला थ्रो उनका मिस होता है, लेकिन उसके बावजूद, और जिस तरीके का प्रेशर, ओलंपिक का मेडल आपके पास है, एशियन गेम्स का आपके पास है, कॉमनवेल्थ के रीनिंग चैंपियन आप हैं। जी दीपा जी, नीरज यानी कि अब पदक का दूसरा नाम हो गया है, विश्वास का दूसरा नाम, कि अगर नीरज गेम में है तो मेडल तो पक्का है, और नीरज उन पर खरे उतर रहे हैं। डायमंड लीग में खेले, हर जगह उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, तो फिर उम्मीदें बढ़ जाती हैं, और उतनी ही आपसे एक्सपेक्टेशन हो जाती है। आपको पता है, केवल भारत नहीं बल्कि पूरा संसार आपकी परफॉर्मेंस को देख रहा है, और फिर पहला थ्रो फाउल होता है, लेकिन उससे उठकर एक कंपटीशन को कंपटीशन की तरह लेते हुए, बिना कॉन्फिडेंस खोए, अपने लिए एक पोडियम फिनिश हासिल करना, और अपनी कैबिनेट में वो सारे मेडल लगा लेना जो सपना होता है एक खिलाड़ी का। ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, कितनी मेहनत, कितनी लगातार कंसिस्टेंट मेहनत, कितना त्याग, कितना परिश्रम, और साथ ही नतमस्तक हूं उनकी टीम को। मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ पैरालंपिक कमेटी की ओर से एथलेटिक्स फेडरेशन को। और आज जब मैं सुबह अंजू बॉबी जॉर्ज जी से टीवी के माध्यम से मिली, हम लाइव थे, उनको भी एक बधाई देती हूँ। एक इंस्पिरेशन, एक बेंचमार्क उन्होंने भारतीयों के लिए सेट किया था, पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल लिया। एक नारी होने के नाते मैं और गर्व महसूस कर रही हूँ, और आज दोबारा हमारे भारत को नीरज ने एक मेडल दिलाया है। रोहित यादव को भी मैं बहुत प्रशंसा देती हूँ, इतनी ऊपर तक आना, फाइनल के लिए क्वालिफाई करना, धीरे धीरे भारत एक खेल सुपर पावर भी बनता जा रहा है। और बहुत धन्यवाद दूंगी आदरणीय मोदी जी का, जो खिलाड़ियों का हौसला इतनी बेहतरीन तरीके से बढ़ाते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं। और टेलीविजन का मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देती हूँ, आपके चैनलों का बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि अभी अभी आप जो गीत संगीत, गांव का माहौल दिखा रहे थे, गांव का लोक संगीत था, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर जो ये परफॉर्मेंसेस, जो फैमिली इंटरेक्शन आप दिखाते हैं, 80% भारत गांव में रहता है, और गांव से ही हमारा मेन टैलेंट पूल निकल कर आएगा, आता है, आता रहा है, और फ्यूचर भी ग्रास रूट लेवल पे रूरल एरियाज में ज्यादा है। तो जब आप इस तरह की कवरेज देते हैं, परिवार का जश्न दिखाते हैं, प्रधानमंत्री की वार्तालाप एक खिलाड़ी से दिखाते हैं, तब पूरे देश में एक
लहर दौड़ती है, एक जागृति की लहर दौड़ती है। तो ये मेडल मेडल नहीं है, ये जागृति का एक कहते हैं जरिया है, जिससे हमारा देश बहुत जल्द एक खेलों में भी अव्वल दर्जे पे आना शुरू हो जाएगा। शुरुआत हो चुकी है।